हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के M4 पेपर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का पार्ट तीसरा है। इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ओ लेवल के IoT पेपर्स है। ठीक है। और ये आपके आने वाले जुलाई 23 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पुश बटन का उपयोग करना है आर्डुइनो के साथ, और आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक एलईडी को ऑन करेगा। ठीक है, जब भी आपका पुश बटन प्रेस किया जाएगा तब। तो आपको एक पुश बटन कनेक्ट करना है और एक एलईडी कनेक्ट करना है अपने आर्डुइनो बोर्ड से, और बटन को जब भी प्रेस किया जाएगा तो ये जो एलईडी जो कनेक्ट है आपके आर्डुइनो बोर्ड से, वो ऑन हो जाएगा। ये बटन के प्रेस होने पर ही एलईडी ऑन रहेगा। अगर बटन को प्रेस नहीं किया जाएगा तो एलईडी ऑफ रहेगा। ठीक है। तो एलईडी को तभी ऑन रखना है जब बटन को प्रेस किया जाएगा। उस बटन से जुड़ी आपको एक ज़रूरी बात पता होनी चाहिए कि पुश बटन को जब हम प्रेस नहीं करते हैं तो वो हाई स्टेट में होता है। ठीक है। पुश बटन को जब प्रेस नहीं किया जाता है तो वो हाई स्टेट में होता है, यानी उससे वैल्यू सेट होता है 1। अगर पुश बटन को प्रेस किया जाता है तब उसकी वैल्यू लो होती है, और लो को हम ज़ीरो भी मानते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, पुश बटन जब प्रेस होता है तो उसका स्टेट लो हो जाता है प्रेस होने पर। ठीक है। और जब वो प्रेस नहीं होता है तो उसका वैल्यू या स्टेट होता है हाई। और इसी उस बटन के स्टेट को ही हम चेक करेंगे, और जब बटन प्रेस होगा तो वो लो स्टेट में होगा, और उसी केस में हमको इस एलईडी को ऑन रखना है। यानी पुश बटन का स्टेट अगर लो होगा तो एलईडी का स्टेट हाई होना चाहिए, तभी एलईडी ऑन होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है। अब चलिए इसको कोड में समझते हैं कि कैसे इसका कोड लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसा ही इंटरफेस आपको ऑनलाइन भी दिखाई देगा। आपको वहाँ पे आपने कोड को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। और आपने कोड को सबमिट कर देना है। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आप आर्डिनो के आईडी का ही या अन्य किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ आर्डिनो यूनो बोर्ड देख पा रहे हैं। आर्डिनो यूनो के बोर्ड के अलावा हमको एक पुश बटन चाहिए। यहाँ प्लस पे क्लिक करिए। यहाँ पे पुश बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करिए। पुश बटन आपको मिल जाएगा। उस बटन में 4 पिन्स होते हैं। इस पूरे बटन का नाम बटन 1 है, और ये दूसरे का राइट है, ये दूसरे का लेफ्ट है। ऐसे ये पहले का राइट है और पहले का लेफ्ट है। जो आमने सामने वाले पिन्स होते हैं ये इंटरनली अंदर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अगर आपको पुश बटन के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मालूम है तो आप पिन का यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पुश बटन पे डिटेल में वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। इस पुश बटन के कनेक्शन को यहाँ पे करना है। तो आपको दूसरे के लेफ्ट या राइट में से किसी एक को यूज़ करना है, और पहले के लेफ्ट या राइट में से किसी एक को यूज़ करना है। यानी हम क्रॉस में हमेशा पुश बटन को यूज़ करते हैं। तो दूसरे का राइट, आप इसको जोड़ दीजिए किसी भी डिजिटल पिन से। तो मैंने यहाँ 8 नंबर का यूज़ किया है। अब ये पहले का लेफ्ट है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्राउंड पिन से। आपको एक ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना होता है। ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन बन गया। डिजिटल पिन से जो कनेक्शन है उसका कलर मैं रेड कर दे रहा हूँ, और जो जीएनडी पिन से कनेक्शन है उसका कलर ग्रीन ही रहने देता हूँ। अब हमको यहाँ पे एक एलईडी चाहिए। आप यहाँ पे एक एलईडी ले लीजिए। एलईडी में 2 पिन्स होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव माना जाता है, उसको किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दीजिए। मान लेते हैं 2 नंबर से कनेक्ट कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड। और ये जो कैथोड पिन है
नेगेटिव इसको माना जाता है, इसको हम GND से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? और इसका थोड़ा वायर ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक? तो अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हमको कोड लिखना है। सेटअप फंक्शन के अंदर हम ऐसे कोड को लिखते हैं जो हमको एक बार रन करना होता है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो हमको सेटअप फंक्शन में अपने इस पुश बटन को और LED को कनेक्ट करना है, उनके पिन्स को सेट करना है। पिन मोड फंक्शन का यूज़ करिए। LED किस नंबर से कनेक्ट है? 2 नंबर के पिन से। 2 नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर वो आउटपुट के रूप में है या इनपुट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वैल्यू यहाँ बता दीजिए। अब चूँकि LED हमारा एक एक्चुएटर है और एक्चुएटर को हम ऐसे आउटपुट ही इस्तेमाल करते हैं। सेंसर होता तो हम इनपुट लिखते, एक्चुएटर है तो एक्चुएटर आउटपुट की तरह काम करते हैं। फिर एक हार्डवेयर और है पुश बटन। पुश बटन के पिन को भी यहाँ सेट करना है आपको। पिन मोड फंक्शन, किस पिन से आपने कनेक्ट किया है पुश बटन को? 8 नंबर से। और पुश बटन के केस में हमको यहाँ पे इनपुट पुल अप यूज़ करना है, ठीक है? इस ऑप्शन को ही इस्तेमाल करते हैं पुश बटन के लिए। तो आपने इनपुट पुल अप वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेटअप फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी। अब इनपुट पुल अप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पुश बटन वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मैंने इस वैल्यू को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटअप फंक्शन के अंदर बस 2 लाइन आपको लिखने हैं क्योंकि हार्डवेयर सिर्फ 2 ही हैं। अब लूप फंक्शन के अंदर हम अपने मेन कोड को लिखेंगे, जिसमें हमको इस पुश बटन की वैल्यू को पहले रीड करना है। पहले हमको इस पुश बटन को समझना है कि वो प्रेस हुआ है या नहीं प्रेस हुआ है। अगर प्रेस हुआ होगा तो LED को ऑन कर देंगे, अगर नहीं प्रेस है तो उसको ऑफ रखना है। तो पहले हमको पुश बटन को रीड करना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट btn, ये बटन का शॉर्ट है। इस वेरिएबल में हमको पुश बटन की रीडिंग को रखना है, तो वैल्यू रखने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पुश बटन से वैल्यू रीड करना है तो डिजिटल रीड फंक्शन का उपयोग करेंगे। और किस पिन से कनेक्ट है पुश बटन हमारा? 8 नंबर के पिन से, ठीक है? तो 8 नंबर के डिजिटल पिन से डिजिटल डेटा रीड किया जाएगा और btn नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेगा। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इस पुश बटन से हमको हमेशा 2 में से एक ही वैल्यू मिलेगा, 0 या 1। 0 कब मिलता है पुश बटन से? जब वो लो स्टेट में होता है। और पुश बटन से 1 कब मिलता है? जब वो हाई स्टेट में होता है। लो मतलब प्रेस हुआ है और हाई मतलब प्रेस नहीं हुआ है। तो जब प्रेस नहीं होगा तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रेस नहीं है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रेस है। समझ पाए आप? इसको मैं कमेंट के अंदर रख देता हूँ। तो 0 मतलब लो यानी बटन प्रेस हो गया, 1 मतलब हाई मतलब बटन प्रेस नहीं है। तो अभी बटन प्रेस नहीं है तो वो हाई स्टेट पर है। अब हमको चेक करना है कि वो किस स्टेट में है। यदि बटन की वैल्यू बराबर है 0, हमको 0 से काम है, हमको 1 से कोई काम नहीं है, तो हम इस 0 को चेक करेंगे कि क्या, इफ़ मतलब क्या, बटन वेरिएबल की वैल्यू 0 है यानी वो उसको प्रेस किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लॉक बनाना है, कंडीशन का ब्लॉक है ये। इसके अंदर आपको वो काम लिखने हैं जो बटन के 0 होने पर करना है। तो बटन के 0 होने पर हमको LED को ऑन करना है, तो LED को ऑन करने का कोड इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर करेंगे। LED को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट और उसकी स्टेट यानी वैल्यू को हम कर देते हैं हाई। इसके अंदर एक और वैल्यू बताना होता है कि कौन से पिन को हाई पे सेट करना चाहते हैं। 2 नंबर के डिजिटल पिन को हाई पे सेट करेंगे तो वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और LED ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमको वो केस भी लिखना है जब ये LED ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्स में उस LED को ऑफ कर दीजिए क्योंकि वो बटन प्रेस नहीं है। इसको कर दीजिए लो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बटन की स्टेट को लिखा हुआ है। अगर बटन हाई स्टेट पर है यानी प्रेस नहीं है तो यहाँ बटन की वैल्यू 1 हो जाएगी,
और 1 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स जब इफ़ का कंडीशन हो जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन होता है और वो एलईडी को ऑफ कर देगा क्योंकि बटन प्रेस नहीं हुआ है। और यदि बटन को प्रेस किया जाएगा तो इसका स्टेट लो हो जाएगा और वैल्यू हमको मिलेगा 0। और उस केस में जब बटन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन सही हो जाएगा और 2 नंबर से जुड़े हुए एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे कोड का मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम कोड को रन करके भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एलईडी अभी ऑन नहीं है क्योंकि बटन को प्रेस नहीं किया गया है। जब भी इस बटन को मैं प्रेस करूँगा ये एलईडी जल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। अगर मैं बटन को छोड़ दूंगा तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, फिर से आप बटन को प्रेस करिए, एलईडी ऑन, बटन रिलीज कर दीजिए, एलईडी ऑफ। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था ये। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके आने वाले जुलाई 23 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये पूछा जा सके। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।